देखो इसमें क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हमने बताया था इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होगा, वेलोसिटी क्या होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी वेरिएबल होता है ना, और उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में याद हो आपको तो एटी क्या था, एटी क्या था, एटी उस समय जीरो था, लेकिन इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एटी जीरो नहीं होगा। तो यहां पे एटी नॉट इक्वल टू जीरो लिखोगे, ठीक है। और एसी तो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सर्कुलर मोशन के लिए, तो वो तो कभी जीरो नहीं हो सकता है, समझे क्या बात को। तो एसी कभी जीरो होगा नहीं, और यहां पे क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एटी भी जीरो नहीं होगा। तो अब देखो एटी का फॉर्मूला क्या आया था, एटी इज इक्वल टू, याद है क्या तुम सबको, कमिन। देखो यहां पे अगर वेलोसिटी का बात करूं तो वेलोसिटी भी इधर ही होगा, है ना, और वेलोसिटी या तो इंक्रीजिंग हो सकता है या तो डिक्रीजिंग हो सकता है। तो ये जो 80 आ रहा है ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है क्या, टेंजेंशियल वेलोसिटी। और इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 80 इज इक्वल टू क्या बेटा, डीवी बाई डी टी। 80 इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ सब, लिख सकते हैं। तो एक तो फॉर्मूला हो गया किसके लिए, 80 के लिए, डीवी बाई सॉरी ओमेगा आर, वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, याद है ये। अब देखो तो अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो डी वी वेक्टर बाई डी टी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ए वेक्टर, है ना, ए वेक्टर लिखेंगे। अब इसको क्या करोगे, u इंटू वी पे क्या कर दो, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा डी ओमेगा वेक्टर बाई डी टी क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है, प्लस ओमेगा वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं क्या। इसको u इंटू वी पे ऐसा डिफ्रेंशिएट करोगे। अब देखो तो dv बाई डी टी हमें क्या देगा, a वेक्टर देगा ना, एक्सेलरेशन जो होता है, ठीक है, बात समझ में आया क्या। अच्छा डी ओमेगा बाई डी टी बेटा क्या अल्फा होता है, क्रॉस आर, ठीक है, डी ओमेगा बाई डी टी क्या देगा, अल्फा देगा, क्रॉस आर, प्लस ओमेगा डी आर बाई डी टी क्या देगा, वेलोसिटी देगा, डी आर बाई डी टी क्या देगा, वेलोसिटी। देखो यहां पे कैसे, यहां पे अगर मान लो कि ये सर्कल है और इसमें कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसा, ठीक है, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है इस पार्टिकल, इसमें विद वी वेलोसिटी से, इसकी रेडियस कितनी है बेटा, आर है, ठीक है, ठीक है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा है। तो ओमेगा सॉरी v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर लिखोगे, अरे ओमेगा क्रॉस आर लिखोगे क्या, है ना, लिखोगे। तो इसको ऐसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो जरा सा देखना ये क्या ए नेट हुआ, अच्छा डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी यानी कि ओमेगा में जो वेरिएशन आता है वो क्या देगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटी, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसी, बोलो, ये एटी वेक्टर होगा और ये क्या होगा, एसी वेक्टर होगा। तो यहां से ए वेक्टर इज इक्वल टू एसीपी भी बोलते हैं एसी को, बात समझ में आएगा, एसीपी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है, इक्वल टू एसीपी प्लस एटी वेक्टर, एटी मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब देखोगे यहां पे तो एटी और एसी, बेटा एटी और एसी इधर की ओर एसीपी, मैं क्या सिलेक्ट कर लिया, हाँ इधर की ओर क्या होगा एसीपी और इधर की ओर क्या होगा एटी, है ना। तो ये देखो दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ए नेट यहां से यानी कि ए वेक्टर की मॉड अगर निकालू मैं, तो ए वेक्टर की मॉड के लिए क्या करोगे, ए सी पी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर, यही होता है ना, बोलो। अच्छा ये जो होता है एटी, ये किसके केस में आता है, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि जब पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है उस केस में जो होगा एटी देखने को मिलेगा। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो एटी क्या हो जाएगा, 0 और एसी रहेगा। उस समय में इन केस ऑफ यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एटी इक्वल टू 0 तो एनेट ही क्या होगा, एसीपी होगा। क्या बात समझ में आया, बात समझ में आया क्या? एनेट ही क्या होगा, एसीपी के इक्वल होगा। अब जरा सा यहां पे ध्यान दो सब लोग, यहां पे ध्यान दो तो एटी एटी इज इक्वल टू क्या आया है, बोलो एटी इज इक्वल टू क्या आया है, अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और इसी को क्या बेटा डीवी वेक्टर बाई डीटी वेक्टर भी तो लिखते हैं। अरे डीवी बाई डीटी बताया तो था उधर। अब देखो एसीपी, नहीं ठीक है, एसीपी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एसीपी क्या आया है, यही तो है ना, ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। अच्छा वी को क्या लिखोगे, एसीपी का अगर मॉड निकालना चाहें तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, तो वी इंटू वी डिवाइडेड बाई आर, ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, है ना। और क्या लिखोगे बोलो, और क्या लिखोगे इसको, एसीपी का मॉड क्या है, ओमेगा क्रॉस भी, और भी को क्या लिखोगे आर ओमेगा, यानी कि ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड की बातें हो गई, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। चलो तो ये सारी चीजें एटी जो होता है ये किसके केस में आता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि उसकी ओमेगा या बोल सकते हो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होगा क्या होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, और यूनिफॉर्म में क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पे आ जाओ, ये जो पेज में दिया हुआ है, हमने एक चीज और बताया था, यहां पे ध्यान दो। तो पहले क्लास में और भी बताया था कि एसीपी रिस्पॉन्सिबल होता है चेंज इन डायरेक्शन के लिए। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चेंज इन डायरेक्शन, या यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सर्कुलर मोशन के लिए। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चेंज इन स्पीड बोल सकते हैं, है ना, या चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, या यह भी बोल सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। तो एटी ही रिस्पॉन्सिबल है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। कोई दिक्कत, तो देखो वही चीजें यहां पे लिख रखा है, एसीपी रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ओनली एंड एटी रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड ओनली। बात समझ में आएगा, कोई दिक्कत। अच्छा एसीपी ये आया है क्या हमारा, देख लो, है ना। चलो फिर यहां तक में किसी को दिक्कत है, फिर से देख लो, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब उसके बाद है कुछ वर्क डन, है ना, वर्क डन क्या होगा, फोर्स क्या होगा। तो इसी में इधर देख लो ना पहले, हाँ। तो यहां पे अगर एक सर्कल बनाऊं मैं, ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या है, पार्टिकल, इधर की ओर क्या है एटी, इधर की ओर क्या है एसीपी, है ना, ये क्या है आर। ठीक है, बहुत हंसी आ रही है, क्या बात है। इधर की ओर कौन सा फोर्स लगेगा, क्या एफ सीपी लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और एफ सीपी को क्या लिखोगे, मास इंटू एसीपी, बोलो इधर क्या लगेगा एफ टी, टेंजेंशियल फोर्स, है ना। और टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा, मास एम इंटू एटी। ठीक है, अब बोलोगे कि अगर एफ नेट निकाला जाए तो एफ नेट क्या होगा, देख लो पहले, पहले ये चीज समझ लो, क्या बेटा एटी यानी कि एफ टी इधर है और एफ सी पी इधर है ना, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनका जो रिजल्टेंट है किधर जाएगा, देखो तो रिजल्टेंट ये क्या एफ नेट आएगा, और एफ नेट का वैल्यू बोलो सब, क्या रूट अंडर एफ सी पी का स्क्वायर प्लस एफ टी का स्क्वायर।
अब एफ सी पी की वैल्यू रख दो, है ना, एंड एफ टी की वैल्यू रख दो। क्या बात समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इन एन यूसीएम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट फोर्स इतना लगता है। अब इसके बाद आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअल में स्यूडो फोर्स होता है। और स्यूडो फोर्स क्या बताया है? अरे स्यूडो फोर्स क्या बताया गया है? पीछे गधा सब क्या? क्या स्यूडो फोर्स एफ पी, ठीक है, क्या ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है? और नॉन इनर्शियल फ्रेम किसको बोलते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम जो एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है। तो अब देखो, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसा, आज समझ में आएगा। और इस सर्कुलर मोशन, यहां पे जो पार्टिकल है, जैसे ये पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, स्ट्रिंग से मान लो कि इसको बांध करके ऐसे गोल गोल में घुमा रहा हूं, और इस पे कोई और अदर पार्टिकल है, दूसरी पार्टिकल है, तो ये पीले वाला जो पार्टिकल है इस पे फोर्स किधर लगेगा? किधर लगेगा? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ की कोई और डायरेक्शन। इस रेड कलर के पार्टिकल पे नेट फोर्स, वेट 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 करो, वेट करो, दरअसल इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, पहले समझो, तो नहीं तो फिर बाद में समझ में आएगा नहीं तुम सबको, ठीक है। जैसे देखो, यहां पे मैं केस ले रहा हूं यूसीएम का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, ठीक है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मान लो कि ये पार्टिकल है, इसको धागे से बांध के ऐसा घुमाया जा रहा है, यहां पे सी पॉइंट पे क्या है, ये फिक्स है, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन लगेगा, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, समझ गए, तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन लगेगा वो टी है, और यही टी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? सर्कुलर मोशन के लिए। मान लो कि मैं स्ट्रिंग को काट दूं, ये सर्कुलर मोशन करेगा क्या? अरे करेगा क्या? नहीं करेगा। यानी कि टी ही क्या है? एफ सी पी है, और यही क्या है? एम इंटू ए सी पी है, इसी के बराबर लगेगा ना, कि नहीं? अब बाहर की तरफ इस पे जो फोर्स लगेगा अभी इन यूसीएम, यूसीएम क्या लगेगा? रेडियली आउटवर्ड। और इधर की ओर क्या लगेगा? एफ पी, या इसको बोलेंगे एफ सी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मैग्नीट्यूड जो होती है ना, एग्जैक्ट इक्वल होता है किसके? सेंट्रीपिटल के। क्या बात समझ में आया? तो अब देखोगे, कभी टीचर में साइकिल चलाए हो, जब साइकिल चलाते हो तो जो साइकिल के पहिए पे, व्हील पे जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल रहते हैं वो किधर की? बाहर की तरफ जाते हैं। कौन से फोर्स की वजह से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। बात समझ में आएगा? या नहीं तो ऐसा करो कि एक कागज, कपड़े का गेंद बनाओ, गेंद बनाने आता है, और उसको धागे बांध लो और ऐसे घुमाओ, पानी में डुबो के ऐसे घुमाओ, पानी का छींटा किधर जाएगा? बाहर की तरफ। कौन सी फोर्स की वजह से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। बात समझ में आएगा? और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है बेटा? यानी कि स्यूडो फोर्स क्या होता है? मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम कितना है? एसीपी। देखो तो वही तो है, इस फ्रेम की एक्सेलरेशन कितनी है? एसीपी के बराबर। ये कौन सा कंडीशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही तो एक्सेलरेशन होता है, एसीपी, नहीं क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखो, लेकिन यहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एनेट इधर आया था क्या? एनेट इधर आया था क्या? तो अब बताओ तुम सब कि एफपी इस पे किधर लगना चाहिए? स्यूडो फोर्स किधर लगना चाहिए? एनेट के जस्ट अपोजिट, या एफनेट के जस्ट अपोजिट। एनेट जब इधर है तो इस पे नेट फोर्स भी तो इधर ही लगेगा ना, जो ये वैल्यू लाए हो, रूट अंडर एसीपी के स्क्वायर प्लस एफ टी के स्क्वायर, इधर ही लगेगा, है कि नहीं? अगर इसको मैं दिखाऊं तो इधर दिखाऊंगा क्या? एफ नेट। ये क्या बात समझ में आ रही है ना सबको? तो एफ पी बेटा किधर लगेगा? कौन कौन बताएगा? एफ पी, क्या एफ पी इधर की ओर लगेगा? यही ना स्यूडो फोर्स होगा, नहीं? और एफ पी की वैल्यू अभी बताओ क्या होगा? क्या? मास इंटू ए नेट, मास इंटू ए नेट। अच्छा, मास तो मास रहेगा, ए नेट का वैल्यू क्या लिखोगे?
ए सी पी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा हमारा एफ पी, या यही क्या हो जाएगा एफ सी। किस कंडीशन में? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये क्या क्या चल रहा है हमारा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चल रहा है। बात समझ में आया क्या? तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एफपी रेडियली आउटवर्ड नहीं लगता है, कुछ एंगल पे लगेगा। क्या ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत अच्छा। अब देखो, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी क्या क्या होगा? एनर्जी की बात किया जाए तो यहां तक में किसी को दिक्कत है? पहले देख लो, इसमें कहीं से मेरे को से दिक्कत नहीं होगा, है ना? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा कि दिक्कत है? इसमें ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक ही एक्सेलरेशन बाहर की तरफ लगेगा फोर्स, ठीक है। अब इसमें देखो, वर्क डन की बात कर रखा है, वर्क डन की, वर्क डन की, ठीक है। तो वो जरा सा इसको मैं इधर सरकाता हूं, देखो ये यूसीएम है, यहां पे क्या आएगा एन यू सी एम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मान लो कि यहीं पे पार्टिकल है, इधर की ओर क्या होगा बेटा एफ टी, इधर की ओर क्या होगा एफ सी पी, ठीक है एफ सी पी, कोई दिक्कत नहीं ना? अब अगर वर्क डन की बात की जाए तो देखो एफ टी की वजह से वर्क डन जो होगा वो जीरो नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एस की बात करूं तो डी एस क्या बेटा यही होगा, ये हमारा क्या होगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स भी इधर ही लग रहा है। तो वर्क डन बाई एफ टी नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा बताओ सब? क्या वर्क डन बाई एफ टी क्या लिखोगे एफ टी डॉट डी एस, बोलो एफ टी डॉट डी एस, यही ना? या क्या लिखोगे एफ टी डॉट डी एस कॉस 0 डिग्री ना, है ना? जीरो ही आएगा ना इसमें, नहीं समझे? तो ये वर्क डन आएगा। या एफ डॉट डी एस डायरेक्ट लिखो ना, इसको क्या लिख लो एफ डॉट डी एस डायरेक्ट, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डॉट डी एस, सही है? कोई दिक्कत नहीं ना? लेकिन यही अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, इसकी वजह से बात करूं तो वर्क डन बाई एफ सी पी, है ना, क्या होगा ये इक्वल होगा जीरो। कौन कौन बताएगा क्यों? कौन कौन बताएगा क्यों? देखो यहां पे कंडीशन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा टेंजेंशियल ही तो होगा। ये पार्टिकल जो है क्या टेंजेंशियली इधर की ओर जाएगा, और यहां पे अगर मैं फोर्स की बात करूं तो क्या बेटा फोर्स इधर लग रहा है, यही तो फोर्स की डायरेक्शन है, यानी कि एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि वर्क डन बाई एफ सी पी, तो एफ सी पी क्या लिखोगे, क्या एफ सी पी डॉट डी एस ऐसा लिखोगे? अब यहां से आएगा एफ सी पी डॉट डी एस कॉस 90, और कॉस 90 वाला टर्म कहां जाता है जीरो, तो नेट वर्क डन क्या मिल जाएगा हमें जीरो मिल जाएगा। यानी कि वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? अच्छा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पूछ लू तो उसमें भी होगा, क्योंकि 90 डिग्री उसमें भी है ना, नहीं समझे? कोई दिक्कत? देख लो, तो वर्क डन समझ में आ गया सबको? वर्क डन सबको समझ में आएगा वर्क डन कैसे होगा, है कि नहीं? एफ टी की वजह से वर्क डन जीरो नहीं होगा, एंड एफ सीपी की वजह से वर्क डन क्या होगा जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। तो वही चीजें यहां पे दे रखा है। पावर अगर निकालना चाहो तो पावर वर्क डन बाई टाइम, है ना, वर्क डन बाई टाइम, ठीक है। चलो वो भी देख ही लेते हैं, नहीं क्या, वो भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो इसमें अलग से पेज ले लेता हूं, चलो इसी में हो जाएगा, है ना। पावर देखो,
पावर, बोलो पावर का फॉर्मूला पहले बताओ सब, क्या होता है? W/T, है ना? तो पावर, हाँ, FT क्या होगा? पावर बाई FT क्या होगा? आई बुर्बक, FT देखो तो वर्क डन बाई F.ds, क्या W/FT/T, है ना? तो यहां से W/FT क्या लिखोगे? F.ds/T, अच्छा ds/dt क्या भी होगा? F/v पावर का फॉर्मूला होता है ना, क्या F. भी लिख सकते हैं? अच्छा, पावर बाई क्या? पावर बाई CP, FCP, तो W/FCP/T, और FCP की वजह से वर्क डन क्या है? 0/T, यानी कि क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। क्या बात चमका सबको? देख लो, और तो कुछ इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। पूछो। जो डायरेक्शन निकालते हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से हम थीटा को लेंगे ना, जैसे उसमें जो पूछा है। चलो दिखा देते, वो भी बता देता हूं मैं, ठीक है? यहां पे देखो, अच्छा यूसीएम एन यूसीएम ध्यान देना सब, यूसीएम एन यूसीएम ध्यान देना। देखो यहां पे क्या है, ये हमारे पास इधर की ओर क्या है? एटी, इधर की ओर क्या है? एसीपी, और इधर क्या जाएगा? ए नेट, ठीक है? अगर मान लो कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो tan ऑफ थीटा क्या होगा? ACP/AT। अगर ये एंगल अल्फा है तो tan ऑफ अल्फा क्या होगा? बोलो, AT/ACP। इसमें कहां दिमाग लगाना है? कोई दिक्कत है? तो tan थीटा की वैल्यू ये आ गया, अल्फा का वैल्यू ये आ गया। बोलो, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो FCP/FT, है ना? और इसको क्या हो जाएगा? FT/FCP, ये भी तो लिख सकते हैं, नहीं? चलो बहुत बढ़िया, समझ गया तो सब। सब हो गया। अब कुछ इस पे एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है? अच्छा, वर्टिकल सर्कल आ गया क्या? वर्टिकल सर्कल आ गया, चलो देख लो भाई वर्टिकल सर्कल क्या है। जाने दो उसको। वर्टिकल सर्कल, ठीक है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब मान लेते हैं कि इसकी रेडियस कितनी है बेटा? R ले लेनी है हमें, और इसको जो है डायटम लेवल कंसीडर करोगे सब। ये जो है डायटम लेवल, डायटम लेवल पे क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है? शुड बी इक्वल टू 0। तो एक मैं जनरलाइज केस कराता हूं, उसके बाद में सारे केसेज आ जाएंगे। मान लो कि ये ए पॉइंट है, ये ओ है, और ये बी है। यहाँ पे कोई बॉब लगा होगा, इसके अंदर पार्टिकल होगा, वो यहाँ पे आ गया है, सम एंगल थीटा यहाँ से बनाया होगा। समझ गए बात को? रेडियस तो हमारा क्या है? आर ही रहेगा ना। ये क्या है? आर रेडियस है, ठीक है? अब जरा सा हमें बताओगे सब, ये हाइट कितना होगा? हाइट कितना होगा? ये भी आर है, तो H इज इक्वल टू R माइनस R कॉस थीटा होगा क्या? बोलो, है? इसको हम लोग R कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा भी तो लिख सकते हैं, H की वैल्यू। अब मान लो कि यहां से इसको इधर की तरफ हमने कुछ वेलोसिटी दी, यार हट जा,
यहाँ पे इधर की ओर हमने कुछ वेलोसिटी दी इनिशियली। अगर ए पे देखा जाए एनर्जी एट ए, तो ये तो डायटम लेवल पे, तो एनर्जी एट ए बेटा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। ए पे कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी हाँ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, अरे देखो ये डायटम लेवल बोला है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस लेवल पे क्या होनी चाहिए, अरे बोलो सब जीरो, है ना। यहां पे क्या है, वेलोसिटी की वजह से इसके पास एनर्जी एट ए क्या होगा, अच्छा इसके पास जितनी काइनेटिक एनर्जी है, यहां पे मान लो कि यहां पे पार्टिकल ऐसे जा रहा था और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, यहां पे आके रुक गया, ठीक है। तो एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी, हम लोग लिख सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, है कि नहीं। टोटल एनर्जी एट ए इक्वल क्या कर दो, टोटल एनर्जी एट बी से। कोई कष्ट, अरे बोलो। तो एनर्जी एट ए बेटा क्या लिखोगे, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस यू क्या हो जाएगा, एक्चुअल में रुको ऐसे लिखो, क्या के ए प्लस यू ए इक्वल टू के बी प्लस यू बी, है ना। के ए कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ये टर्म तो जीरो, तो प्लस जीरो इज इक्वल टू ये टर्म यहां पे जीरो हो जाएगा ना, बी पे पार्टिकल क्या हो गया है, रेस्ट में आ गया है, तो जीरो प्लस एम जे एच। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं ना। तो यहां से हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो। तो v इज इक्वल टू रूट अंडर टू जी एच, और h को वैल्यू क्या लिखोगे, टू जी आर वन माइनस कॉस थीटा। बोलो हाँ कि ना, कोई दिक्कत है। अब देखो इसमें दो केसेस आते हैं, दो केसेस आते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर पेंडुलम मोशन। तो अब देखो जैसे कि ये चीजें किसी के पास वो है आई कार्ड, नहीं कोई बात नहीं। देखो ये मान लो कि ये पार्टिकल है और ये स्ट्रिंग है ऐसा, तो यहां पे जाए और फिर ऐसे आए, तो ये क्या कर रहा है, पेंडुलम मोशन कर रहा है क्या, ऐसे ऐसा, ये पेंडुलम मोशन कर रहा है, और लेकिन ऐसा पूरा घूम जाए तो ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन, कंप्लीट वर्टिकल सर्कल बन रहा है कि नहीं। लेकिन यहां पे क्या कर रहा है, पेंडुलम मोशन, ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, पेंडुलम मोशन कर रहा है। तो पेंडुलम मोशन के लिए मिनिमम वेलोसिटी हमें क्या चाहिए, तो ध्यान देना जरा सा, यहां से पार्टिकल यहां से चलेगा, तो यहां पे पार्टिकल के पास कौन कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ओनली, और यहां पे जाएगा तो यहां पे वेलोसिटी क्या जीरो होनी चाहिए, तभी तो ये रिवर्स जाएगा। एक्चुअल में ये स्ट्रिंग होता है, जैसे इससे ऊपर जाएगा ना तो ये स्लाइड करके ऐसे गिरता है, इमेजिन करो जरा सा, नहीं तो किसी के पास है तो दो, है वैसा कुछ, नहीं समझे, नहीं है। देखो ये मान लो कि ये स्ट्रिंग है, यहां पे गया, यहां से स्लाइड हुआ, ऐसे गिरेगा, तो ये पेंडुलम मोशन नहीं हुआ, ना ही सर्कुलर मोशन हुआ, ये कुछ नहीं हुआ, तो इसकी स्टडी हम लोग नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, पेंडुलम मोशन एंड कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, यानी कि यहां पे जाएगा ऐसे, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो यहां पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, तभी तो ये रिवर्स जाएगा, है ना। तो फॉर पेंडुलम मोशन, फॉर पेंडुलम मोशन, ठीक है, पेंडुलम मोशन के लिए कंडीशन देख लो, कहे तुम सब किसको देखने जा रहा था उधर, है आ रही है कि जा रही है, चली गई कब का, अच्छा तुमको टाइमिंग गलत पता है, हाँ बाद में बोली है कि लव यू बोका लोग, मतलब बोकारो, ऐसा सॉरी बोकारो बोली है, मैं गलत बोल दिया, अब उसके बाद में चली गई। अब देखो क्या नहीं जला है, तुम गई थी क्या, दिया जलाने गई थी क्या, अच्छा दिया जला जाता है, हमको तो पता ही नहीं था। ये क्या होगा, सी होगा। अब देखो इसकी रेडियस हमने क्या मान लिया भाई, आर,
यहां पे ये क्या होगा बेटा, डेटम लेवल होगा, है? बोलो सब, ये डेटम लेवल, यानी कि GPE शुड बी 0। तो यहां पे पार्टिकल के पास कौन सी वेलोसिटी मान लिया जाए, सॉरी v मान लिया जाए, यहां पे इधर की ओर v क्या होगा, 0। बोलो v क्या होगा, तो इसको a पॉइंट मान लू और इसको b पॉइंट मान लू, तो एनर्जी एट a इक्वल टू एनर्जी एट b। तो इस डेटम लेवल से जरा सा ध्यान दो, इस डेटम लेवल से ये कितने हाइट तक गया है, और क्या ये जो डिस्टेंस होगा, हाँ ये वाली, क्या बेटा ये r के बराबर है कि नहीं? तुमको भी गाने का मन है क्या सबको, है? तो देखो एनर्जी एट ए, क्या बेटा एनर्जी एट बी के बराबर होना चाहिए, यानी कि k एट ए प्लस u एट ए इक्वल टू k एट बी प्लस u एट बी। ये क्या है 0, ये क्या है 0, तो k एट ए बोलो क्या, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू, क्या लिखोगे, प्लस 0 हटाओ, लिखने की जरूरत नहीं, क्या mgr, h के जगह पे क्या लोगे भाई, r। तो अच्छा ये मिनिमम वेलोसिटी, ये क्या है, v मिनिमम है, क्या है बेटा, v मिनिमम, तो ये v मिनिमम ही लिखोगे ना। तो यहां से बेटा v मिनिमम क्या आएगा, 2 m से m तो मर जाएगा ना। देखो अगर यहां से m, अरे यार m मर जाएगा, तो 2gr का रूट, यही क्या हो जाएगा, v मिनिमम, क्या हो जाएगा, v मिनिमम। तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि फॉर पेंडुलम मोशन v मिनिमम होता है √2gr, है ना। ये क्या हो गया, v मिनिमम फॉर पेंडुलम मोशन, v मिनिमम फॉर पेंडुलम मोशन। अब देखो v मिनिमम फॉर क्या, कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। तो यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, देखो ये हमारे पास क्या है, यहां पे हमने इधर क्यों क्या दिया, v मिनिमम दिया, और ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, यानी कि यहां पे आना चाहिए, अरे बोलो ये क्या है, हमारा C है, सेंटर है, यहां पे नीचे की ओर क्या लगेगा, mg, ऊपर की ओर क्या लगना चाहिए, fc। अगर mg के बराबर fc हो तो ही क्या वर्टिकल सर्कल करेगा, नहीं तो देखो बॉल को मैं भेजा ऐसे, यहां पे गया mg ज्यादा हो गया, गिर गया नीचे, समझ गए, ऐसे भेजा यहां पे mg ज्यादा हो गया, किससे, fc, तो ये नीचे गिर जाएगा। वर्टिकल सर्कल के लिए ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा, लेकिन यहां पे गया, यहां से ऐसे गिर गया, तो ये वर्टिकल सर्कल करेगा क्या, नहीं करेगा। तो यहां पे fc मस्ट बी इक्वल टू बेटा क्या होगा, mg, fc का वैल्यू बोलो क्या, mv स्क्वायर बाई r इक्वल टू m इंटू जी, m से m गेट्स कैंसिल आउट। तो यहां पर वेलोसिटी कितना होना चाहिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू r, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अब देखो इसको आप मान लो a पॉइंट, और इसको मान लो b पॉइंट, तो एनर्जी एट a इज इक्वल टू एनर्जी एट b करोगे। अच्छा ये कितना होगा, 2r, बोलो कितना होगा, 2r। यहां पे क्या करो, यहां पे क्या करो कि एनर्जी एट a इक्वल कर दो एनर्जी एट b के, ठीक है, एनर्जी एट a इक्वल कर दो एनर्जी एट b के, ज्यादा एनर्जी हो गया तुम्हारे पास,
जो ऐसे कर रहा है, घुमा दूंगा गोल गोल, समझ लेना, सब एनर्जी निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो एनर्जी एट ए क्या है, ओनली काइनेटिक एनर्जी। अच्छा डायरेक्ट लिखूं अब, है ना, तो क्या लिखा जाए, हाफ एम भी मिनिमम का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एम जी टू आर प्लस हाफ एम भी स्क्वायर, भी एट बी है। अबे जीरो कैसे भाई, यहां पे इसके पास इधर की ओर वेलोसिटी कितना आया है, रूट जी आर आया है कि नहीं, तभी तो ये वर्टिकल सर्कल करेगा। अरे बोलो कोई दिक्कत, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं, तो यहां से 2mgr प्लस 1/2 mgr इक्वल टू हाफ एम भी मिनिमम का स्क्वायर। बोलो ठीक, बोलो ठीक, यम 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 मर गया। ठीक है, तो भी मिनिमम चाहिए ना, तो भी मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू 4gr प्लस gr, कितना gr, 5gr। बोलो, तो भी मिनिमम रूट 5gr, याद रहेगा। ये किसके लिए, फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कल के लिए, फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कल के लिए कितना चाहिए, रूट 5gr, और पेंडुलम मोशन के लिए कितना चाहिए, रूट 2gr। बोलो हाँ कि ना, याद रहेगा। तो ये फॉर्मूला सबको याद रहना चाहिए, 5gr और रूट 2gr। रूट 5gr किसके लिए बेटा, भी मिनिमम फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, एंड रूट 2gr फॉर पेंडुलम मोशन। कोई दिक्कत, बाकी कुछ भी दो, इससे ज्यादा दोगे तो क्या वर्टिकल सर्कल नहीं करेगा। अरे रूट 5gr से अगर ज्यादा वेलोसिटी दे दी जाती है, करेगा कि नहीं, करेगा। कब तक करेगा, देखो ऐसा भी नहीं कि हमेशा करेगा, इन्फिनाइट वेलोसिटी पे करेगा, नहीं, वेलोसिटी कम हो जाएगा। अब देखो यहां पे, अगर मैं बोलूं कि इसमें जो स्ट्रिंग है उसकी कुछ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, समझे, उसकी कुछ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, मान लो कि T, और मैं वर्टिकल सर्कल करा रहा हूं, तो स्ट्रिंग कहां से टूटेगा, फर्स्ट मैं पॉइंट देता हूं, A B C D, कहां पे टूटेगा, ये बॉल कहां पे होगा तो टूटेगा, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे। मेरा क्वेश्चन समझ गए सब, कौन नहीं समझा। जैसे मान लो कि तुमको रस्सी में बांध दिया मैं, और ऐसा गोल गोल घुमाने लगा, ठीक है, घुमाया, तो रस्सी कहीं ना कहीं तो स्पीड में घुमाऊंगा तो कहीं ना कहीं तो टूटेगा ना, तो कहां पे टूटेगा, ए पे टूटेगा, बी पे, सी पे, डी पे, कहां पे, कहां पे होगा। कभी तुम सब बचपन में पत्थर को बांध के घुमाए नहीं हो, रस्सी में घुमाए हो सब, तो टूट जाता है रस्सी, अरे धागा पतला सा रहता है, टूट जाता है, तो कहां से टूटता है, तुम सब बचपन में सर्कुलर मोशन नहीं पढ़े थे ना, तो देखते कि हाँ कहां से टूट रहा है। अभी जाए घर पे करना सब, ठीक है, टूटेगा ए पे, इसका सही जवाब है ए पे टूटेगा। अरे कॉमन सेंस लगा लेते यार, जहां पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा वहीं तो टूटेगा। तो क्या बेटा, यहां पे नीचे की ओर क्या mg फोर्स लगेगा, और भी तो एक फोर्स लगेगा इधर की ओर, कौन सा फोर्स बोलो, एफसी। अगर मान लो कि यहां पे है, तो यहां पे एफसी किधर, mg किधर, नीचे, और जहां पे नहीं टूटेगा वो पॉइंट है सी, कभी नहीं टूटेगा। यहां पे क्या होगा, mg, ऊपर क्या होगा, fc। अरे बैलेंस नहीं, ज्यादा भी fc हो जाए फिर भी नहीं टूटेगा, टूटेगा तो यहां से टूटेगा, क्यों वहां टूटेगा, ठीक है।
मान लो कि यहां पे आए थे, इधर कितना, बोलो, सॉरी बाहर इधर ना, इधर कितना एफ सी, इधर कितना एम जी, ठीक है। तो अब देखो, अब इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही आएगा ना। अगर यूसीएम कर रहा है तो यूसीएम कर रहा है तो यूसीएम कर रहा है तो ध्यान रखना क्या यूसीएम, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वर्टिकल सर्कल में यूसीएम करेगा क्या, करेगा क्या, नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, करेगा नहीं, समझे क्या, क्योंकि हाइट तो चेंज हो रही है हमेशा, नहीं क्या, हमेशा हाइट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम लोग अभी जो बात मैं बात कर रहा हूं वो स्मॉल आर के लिए है, ठीक है, किसके लिए, स्मॉल आर। स्मॉल आर में क्या यूसीएम कर सकता है, अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, स्मॉल आर में यूसीएम कर सकता है, क्योंकि एमजीएच में वेरिएशन बहुत कम आएगा, समझे। चलो कोई बात नहीं, हम लोग वेरिएबल ही मान लो, नॉन यूनिफॉर्म ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कर सकते हैं, ये जैसे ही है स्मूथली मक्खन की तरह, ठीक है। यहां पे बताओ, यहां पे टेंशन एट ए, टेंशन एट ए क्या होगा, कौन कौन बताएगा, चलो ना, तुम सब बोलो सर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके रिटार्डिंग होगा ना, तो इधर की ओर ही तो लगेगा एफ टी, बोलो एफ टी इधर ही तो लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजिंग, नहीं क्या। अब जैसे जैसे ये ऊपर आएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। इसमें वेलोसिटी का, सुनो, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है एफ टी, लेकिन वी टी ये किधर है। अच्छा यहां पे मैं बात करूं तो यहां पे टेंजेंशियल फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा नीचे लगेगा, क्या वेलोसिटी नीचे की ओर है, और वेलोसिटी ये इंक्रीजिंग है, अरे जब इंक्रीजिंग वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन भी तो इधर ही आएगा ना, यानी कि एफ टी भी तो इधर ही लगेगा ना, नहीं समझे, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत, और यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो होगा हमारा एफ नेट की वैल्यू बताओ, यहां पे एफ नेट की वैल्यू बताओ, क्या एफ सी का स्क्वायर प्लस एम जी प्लस एफ टी का होल स्क्वायर, बोलो हाँ कि ना, अरे वाह चमका गया ये, बोलो। और यहां पे भी एफ नेट सेम आएगा, एफ नेट क्या आएगा, रूट अंडर एफ सी का स्क्वायर प्लस एम जी प्लस एफ टी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पे एफ नेट की वैल्यू ये होगी। अच्छा यहां पे देखो, अब यहां पे टी ए टी बी निकालते हैं, तो टेंशन एट ए बताओ, टेंशन एट ए बताओ पहले क्या होगा, टेंशन एट ए एम जी प्लस एफ सी, क्या एम जी प्लस एफ सी होगा, है कि नहीं, क्या ये एम जी प्लस एफ सी होगा। अच्छा यहां पे एफ नेट ही तो टेंशन है भाई, एफ नेट ही क्या है, टेंशन है, टी एट सी, देखो बहुत जोर से आवाज निकल रहा है, देखो धीरे नहीं निकल रहा है, क्या है, एफ बी, सॉरी टी बी ना, टी एट बी, ये क्या है, टी डी, डी ना, सी तो इधर है, तो यहां पे बोलो टेंशन किधर, इधर की ओर, तो टी सी है, तो टी एट सी देखो क्या आएगा, क्या एफ सी माइनस एम जी। अब देख करके हमें बताओ कि सबसे मिनिमम टेंशन कहां पे है, सी पे, और मैक्सिमम टेंशन कहां पे है, और ये सब तो बीच बीच का है, यानी कि टेंशन इन वर्टिकल सर्कल अगर देखोगे तो टेंशन इन ए स्ट्रिंग यहां पे इक्वल टू ऐसे क्या होगा, सबसे ज्यादा mg प्लस fc होगा, एफ सी एट ए लिखना, ए लिखना नहीं तो हर एक एफ सी क्योंकि चेंज होगा, समझ गए, और वो क्या होगा, fc माइनस mg, एफ सी माइनस एम जी एट सी, यही तो होगा, बोलो बोलो। अच्छा एम जी में बोलोगे सर एम जी हाइट की वजह से जी चेंज होता है, उतना चेंज नहीं करना है कंसीडर, ठीक है,
वो बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक हो जाएगा, तो mg वेरिएशन नहीं होगा। कौन वेरी करेगा भाई? fc। क्योंकि तो हेडिंग क्या दोगे सब? टेंशन इन स्ट्रिंग इन वर्टिकल सर्कल। टेंशन इन string in case of vertical circular। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज हमने बोला था आपको कि वर्टिकल सर्कुलर के केस में जो होता है नॉन यूनिफॉर्म होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस क्या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, ठीक ना। तो ये चीजें ध्यान में रखना सब कि वर्टिकल सर्कल के केस में जो मोशन होगा NUCM होगा, NUCM नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म क्यों नहीं होगा, कौन कौन बताएगा हमको? वो छोड़ो, अभी पहले बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? देखो, जब एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, अगर पूरा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो कभी ये यूनिफॉर्म नहीं करेगा, कभी भी करेगा तो क्या करेगा? नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन ये आर स्मॉल ले लोगे और उस चीज को निग्लेक्ट करके चलोगे पोटेंशियल एनर्जी को, तो कट जाएगा, समझे। अरे यूनिफॉर्म के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? यहाँ की वेलोसिटी भी, यहाँ की वेलोसिटी भी, यहाँ की वेलोसिटी, सब जगह वेलोसिटी सेम होना चाहिए। लेकिन क्या वर्टिकल सर्कल में ऐसा हो रहा है? अरे जैसे जैसे मान लो कि यहाँ पे इसको मैं डायटम लेवल माना था, यहाँ पे कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक। जैसे ही ऊपर गया काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजिंग, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजिंग। यहाँ पे दोनों एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यहाँ ही पे केवल काइनेटिक है, बाकी सभी जगह काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों है। फिर यहाँ पे फिर वैसे ही सर्कल चलेगा। यानी कि जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करेगा काइनेटिक डिक्रीज करेगा कि नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन से, है ना। तो काइनेटिक डिक्रीज करेगा मतलब कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि मास डिक्रीज हो जाए, अब ऐसा रहता तो सोनू को घुमा दिया जाता, कल होकर पतला हो जाता ये, है ना। नहीं, लेकिन पतला होगा क्या घुमाने से? नहीं, नहीं हो सकता है। बात समझ में आएगा? मास घट जाती, मास थोड़ी वैरी करेगा, क्या वैरी करेगा? वेलोसिटी। क्या ये बात समझ में आया सबको? अरे चमका क्या, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, तो इस चीज को आर के जो आर होगा उसके लिए एफजीएच भी तो अलग लगाएगा ना, अलग अलग पॉइंट आर के लिए। नहीं सॉरी सर, समझ गया, आज समझ गया। हाँ, वही चीजें यहाँ पे दिया है। अच्छा, इसको ओमेगा के टर्म में लिखना चाहे तो, अच्छा ये देखो ओमेगा, लिख सकते हैं, कभी अगले क्लास में बात करेंगे। पहले देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस करो सब, ये सारी चीजें हो गया है। तो एक क्वेश्चन करो, चलो क्वेश्चन करो सब। बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला है? अब 4 kg ball swings in a vertical circle at the end of cord of length 1 meter. The maximum speed at which it can swing if the cord can sustain maximum tension is इतना न्यूटन will be। ठीक है, तो Tmax का फॉर्मूला बोलो। एक्चुअली में ये क्या बोला है? एक्चुअली में क्या बोला है देखो। अच्छा, क्वेश्चन कितने लोग समझ गए? जरा हाथ उठाओ जो समझ गए, तो करो ना, करो सब। mg fc, यहीं पे तो टी मैक्स होता है, और टी मैक्स का वैल्यू कितना दिया है? 183.2। तो इसका कहने का मतलब पता है क्या है कि g का वैल्यू ना बेटा आप 10 मत लेना, हाँ समझे। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी? v
समझे। v की वैल्यू ही ना पूछ लिया हमसे, क्या पूछा, मैक्सिमम स्पीड है ना, v मैक्स, ये v मैक्स ही तो होता है यहाँ पे, नहीं क्या। तो t मैक्स, t इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एफ सी प्लस एम जी, बोलो। अरे तो एफ सी का वैल्यू क्या लिखोगे, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम इंटू जी, यही क्या हो जाएगा टी मैक्स। और टी मैक्स का वैल्यू क्या दिया है, 183.2 न्यूटन इज इक्वल टू, एम कितना दिया है 4 इंटू वी स्क्वायर बाई आर 1 दिया है प्लस 4 इंटू 9.8। ठीक है, तो यहां से देखो तो अननोन क्या है, वी ही तो अननोन है, तो उसको इधर ले आओ। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 183.2 माइनस ये कितना हो रहा है, अरे ये कितना हो रहा है 39.2, हाँ तो ये हो जाएगा 39.2 और ये 4 रहेगा ना, डिवाइडेड बाई 4 कर दो, तो भी इसी का रूट हो जाएगा ना। सब्ट्रैक्ट करके बताओ तो कितना आता है, इसको भैया सब्ट्रैक्ट करो ना, तो तुम सब नहीं करोगे तो 0, ये 9 तो 13, 13 माइनस 9 कितना होता है 4 है, 13 में से 9 जगह तो 4 ही तो आएगा, 144 बाई 4 का रूट कितना आएगा 12, 12/2 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड, यही आंसर होगा ना। चलो देख लेते हैं हम लोग, दिया है ना 6 मीटर पर सेकेंड। देखो किसी को कोई दिक्कत है, किसी का आया था क्या आंसर, चलो तो एक और क्वेश्चन करो। अरे घड़ी तो मेरे पास भी है, करो। क्या बोला है, द स्ट्रिंग ऑफ अ पेंडुलम इज हॉरिजेंटल, द स्ट्रिंग of a pendulum is horizontal, the mass of a bob is m, now the string is released, tension in the string at the lowest position is, ये कौन कौन समझ गया, हॉरिजेंटल यहां से रिलीज किया तो यहां पे आएगा और ऐसे आएगा, ये एंगल कितने का 90 डिग्री का, यही क्या है हमारा ओरिजिन है, यहां से बॉल को रिलीज किया गया है, नहीं तो निकाल दो ना, यहां पे आते थे वेलोसिटी कितना होगा, गधा 2gr, नहीं अरे पेंडुलम मोशन ही तो कर रहा है, यहां से सुनो यहां से छोड़ा तो यहां पे आते थे कितना 2gr, नहीं √2gr, वेलोसिटी कितना बड़ा √2gr, इधर क्या लगेगा एफ सी, एम जी, तो यही क्या टी मैक्स होगा, तो टी मैक्स इज इक्वल टू क्या एफ सी प्लस एम जी, ठीक है। एफ सी कितना, क्या एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम इंटू जी, आर से आर कैंसिल आउट, कितना 3mg, 3mg क्या हो गया टेंशन, टेंशन बढ़ गया, नहीं देखो ये टेंशन देखो 3mg, ठीक है चमका ना सबको, कितना हो गया 3mg हो गया, समझ गए बात को, चलो आज रहने देते हैं, ठीक है।